नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सोने और जागने के आदाब। सोने से कबल अपने अमाल का मुहासिबा करना चाहिए। हर अच्छे काम पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना और हर गलत काम पर नदामत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। रात जल्द सो जाना मसनून है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द सो जाते थे और आखिर रात में उठकर नमाज पढ़ते थे। हाँ, अगर कोई इल्मी मुज़ाकिरा हो, किसी मेहमान और अहले खाना वगैरह के साथ ज़रूरी गुफ्तगू करने की ज़रूरत हो तो ताख़ीर से सोने में कोई हर्ज नहीं। सोने से कबल वज़ू करना और दाएं करवट पर लेटना मसनून है। लेटने से कबल बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लेना चाहिए। फिर लेटने में एक टांग दूसरी टांग पर रखकर लेटने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि सतर खुलने का अंदेशा न हो। पीठ के बल सोना सख्त नापसंदा फ़ेल है। ऐसी छत से पर सोना मना है जिसका कोई दीवार या मंडेर ना हो। सोने से कबल घर के दरवाज़े बंद कर लेना चाहिए। इसी तरह घर में आग जल रही हो तो इसको भी बुझा देना और खाने पीने के बर्तनों को ढांप देना चाहिए। सोने से कबल सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास पढ़कर हथेलियों पर फूंक लेना और चेहरे के साथ सारे जिस्म पर फेर लेना मसनून है। इस तरह 3 बार करना चाहिए। सोने से कबल आयतुल कुर्सी पढ़ने से सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज़ मुक़र्रर हो जाता है, जिसकी वजह से शैतान करीब नहीं आता। नेज़ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी पढ़ लेनी चाहिए। सोते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएं ही पढ़ना चाहिए, जैसे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु व अहया 3 मरतबा, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तुबअसु इबादका। नींद की हालत में घबराहट या परेशानी लायक हो जाए या अचानक नींद चली जाए तो ये दुआ पढ़ना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मति मिन ग़ज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि मिन हुमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। नींद से बेदार होने पर यह दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। नींद से बेदार होने के बाद हाथ बर्तन में डालने से पहले 3 मरतबा धो लेना चाहिए। नींद से बेदार होने के बाद 3 बार नाक झड़ लेना चाहिए, क्योंकि शैतान नाक के भांसे में रात गुजारता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारी पिछली की वीडियो जाकर ज़रूर वॉच करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।